अनुराग है। बात करेंगे आज टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पर। शुरू से शुरुआत करते हैं। 1,22,000 लोग पाठ लेते हैं, परीक्षा देते हैं टीआरई 2.0 में। कितनों का रिजल्ट आता है आप बताएं। सर कितने लोग पाठ लेते हैं ये नहीं, वैकेंसी आती है कुल 1,22,000 वैकेंसी आती है बीपीएससी टीआरई 2.0 में। उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो लगभग 98,000 लोगों का रिजल्ट आता है। लगभग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट डेटा मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं। जब काउंसलिंग होती है तो उसमें मुझे लगता है कि मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण मात्र 73,000 लोगों का काउंसलिंग हुआ सर। फिर जो बात खुल करके आ रही है, पेपर्स में भी निकल गया था ये बात कि 14,762 सीट्स पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आना था। ये किसके द्वारा कहा गया था? के पाठक शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया था। अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया था, कहीं से उड़ते हुए आ गया। क्या हुआ? ये अखबार की क्लिपिंग मेरे पास अभी भी मेरे बैग में मौजूद है, जिसमें 14,762 सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही गई थी, यानी 14,762 सीट्स पे। अब ये जानकारी उनको कहाँ से प्राप्त हुई? मुझे लगता है शिक्षा विभाग के द्वारा ही प्राप्त की गई होगी, नहीं तो शिक्षा विभाग उस पर आपत्ति जरूर जताता। जी, गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने भी भाषण के द्वारा आपको मालूम होगा कि उन्होंने कहा कि बचे हुए जो रिजल्ट्स हैं वो आप जल्द से जल्द दे दीजिए। वो सुने थे? सही बात है, मैंने सुना था उनके भाषण को। और मेरे जो मित्र हैं जिनका इसमें टीआरई 2 में रिजल्ट में हुआ था, जब उनको नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था 13 तारीख को, तो वो भी बता रहे थे कि हम भी बाहर जब निकल रहे थे तो ये अनाउंसमेंट हमें सुनाई दे रही थी। क्या अनाउंसमेंट में क्या कहा जाए? अनाउंसमेंट में यही हो रहा था कि बाकी जो सीटों पे रिजल्ट बाकी है उसको भी दिया जाएगा, उस पर भी काम किया जाएगा। उस पर भी काम किया जाएगा। तो कहाँ पे मामला जो है वो अटक गया है? कहाँ पे जो टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो अटक गया? क्योंकि लगातार आप लोग रोड पर उतर रहे हैं, लगातार शिक्षा विभाग जा रहे हैं, लगातार बीपीएससी आयोग जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन क्या ऐसा हो गया, कौन सा लेटर जारी हो गया कि आपके भी दिमाग में अकबकी छा गया, जितने भी महिला अभ्यर्थी उनके दिमाग में भी हलचल मच गया, सबके दिमाग में हलचल मच गया? क्या था वो लेटर में? सर ऐसा हुआ कि ये बात 13 जनवरी को तो मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से ये बात कही, बिल्कुल नियुक्ति पत्र बांटने के समय, कि जो बची हुई सीट्स है उन पर भी रिजल्ट आएगा। पर इसके पहले हमें इनिशियली, क्योंकि टीआरई 1 में ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, तो हमें एक आशा था कि जहां तक चांसेस जब सीट्स वैकेंट है ही तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। बिल्कुल, इसका कोई प्रावधान है नहीं। तो आप लोग इंतजार नहीं कर रहे थे 3.0 का, आपस इंतजार कर रहे थे सप्लीमेंट्री? हाँ, क्योंकि सर मुझे पता था, मैंने ओएमआर से भी जो मैच किया था और वही जब फाइनल स्कोर कार्ड आया मेरा वही रिजल्ट था। मेरा सर 1 नंबर से मेरा रिजल्ट रह गया। 1 नंबर से रह गया। कौन से स्टैंडर्ड के लिए आप? सर मैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कारण मात्र 6 to 8 के लिए एलिजिबल हूँ, और उसमें मेरा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, जिसमें मेरा 1 नंबर से रह गया। मैं जनरल कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, 85 नंबर मेरे कैटेगरी में कटा। मेरा सर 84 नंबर स्कोर। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि दिमाग के होश उड़ गए, सब लोग के होश उड़ गए? उस लेटर के बारे में सर, लेटर जहाँ तो मेरी जानकारी 2-3 लेटर शायद जारी की गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा, तो उसमें से जो मुझे बाद में प्राप्त हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जो सोशल मीडिया पर पूरा वायरल था, कि 19 तारीख का जो एक लेटर था, 19 तारीख के लेटर में आपको शिक्षा विभाग से बीपीएससी को भेजा गया। बाद में जाकर के पहला लेटर भेजा गया था 3 जनवरी 2024 को। सारी तारीख याद रखे हुए? हाँ जी सर, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। या तो हमारे जीवन में रोशनी भी लाएगा तो यही तारीखें लाएंगी, और अंधेरा भी लाएगा तो यही तारीखें लाएंगी। तो 3 तारीख को सर पहली बार लेटर जारी किया गया बीपीएससी को, कि बीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्टिंग बॉडी थी, तो कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। उसके बाद सर अतुल प्रसाद सर ने जारी किया ये? सर जहाँ तो मेरी जानकारी है, जो हेड है सर, ये पाठक सर जो हैं, उनके ही हैंड से ये 3 तारीख को जारी किया गया था, कि शिक्षा विभाग ने 3 तारीख को मांगा अतुल प्रसाद से, बीपीएससी आयोग से, कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, दीजिए। सर मेरे पास ये लेटर तो फिलहाल है नहीं, लेकिन ये बातें मुझे सुनने में आ रही है। और कुछ तो बात रहा होगा कि 4 तारीख को अतुल प्रसाद सर, बीपीएससी के अध्यक्ष जो है हमारे, उनके द्वारा ये ट्वीट करते हैं कि we are working on supplementary results of TRE 2.0। जी, ये हो गई 4 तारीख की बात। जी, उसके बाद सर क्या उथल पुथल हुआ, क्या चीजें हुई, जिस कारण से 15 तारीख को फिर से भेजा गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि आप बताइए कि कितने सीटों पे आप जारी कर। कौन सी तारीख को भेजा गया फिर से? ये शायद सर 15 तारीख को भेजा, 15 तारीख को। जी, और जब 19 को फिर फाइनली, क्योंकि बीच में 17 तारीख को छुट्टी थी, गुरु गोविंद सिंह जयंती की, तो उस बीच में लेटर जारी किया गया। फाइनली 19 को एक लेटर जा रहा है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग पहले 3 तारीख को लेटर जारी करती है, बीपीएससी आयोग से मांगती है कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, प्लीज अपडेट, प्लीज डू अपडेट। उसके बाद 15 तारीख को जारी करती है कि प्लीज अपडेट फिर से, कि आप कब दीजिएगा हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो अभ्यर्थियों की हक है, जो शिक्षक भर्ती एग्जाम दिए वो इंतजार कर रहे थे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 19 तारीख को शिक्षा विभाग फिर से अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें नहीं चाहिए कोई भी रिजल्ट। तो रिजल्ट्स मिल गए थे क्या? सर नहीं, उन्होंने बताया अब हमें रिजल्ट ही नहीं चाहिए। अब तो इशू, मेरा मानना कि उनका मानना था कि आपने इशू अब तक नहीं किए हैं,
तो अब हमें नहीं चाहिए। और इसमें अब क्या, देखिए ईगो बीच में आ गया या कुछ भी हो गया। कहा जाता है, एक कहावत है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, शिक्षक अभ्यर्थी खासकर या परिवार वाले जो भी, एक कहावत है कि बच्चे अगर मांगते हैं अपने माँ बाप से रोज 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 कि मम्मी हमें ये चाहिए, मम्मी हमें वो चाहिए, और मम्मी अगर देर कर दे तो पटक देते हैं सामान जो भी उनके हाथ में रहता है, बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, आप अपने पास रखें। क्या वही बात हो गया अगर देखा जाए तो? सर मुझे तो समझ नहीं आ रही है बात। हाँ। लेकिन एक बात तो है कि शिक्षा विभाग के साइड से कुछ लोगों के द्वारा बात ये कही जा रही है कि 3 तारीख से लेकर के इस बीच में आयोग क्यों नहीं हमें रिजल्ट दिया। और मुझे जो लग रहा है आयोग के साइड से, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आयोग के साइड से सर आप तो शिक्षक अभ्यर्थी, आप किसी का पक्ष नहीं, किसी आपको तो हाथ एक बार दिखा दीजिए, ये हाथ खाली है, इस हाथ में आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट और तो कुछ चाहिए ना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, नेता तो बनना नहीं कि नेता बनना, कोई नेता नहीं बनना, मुझे कोई इंटरव्यू देने का शौक नहीं। मेरा कोई भी रिकॉर्ड अगर निकाल करके देखेगा तो मैं अच्छे सीडीएस और आप बस इस शो में भी आए कि अपने मुद्दे को आप अपने मुद्दे को लोगों तक रख सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, अतुल प्रसाद सर, के पाठक सर, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव सर जी, और जो भी लोग हैं, तेजस्वी यादव जी, उनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं पूरे अभ्यर्थियों तरफ से। अभी हमारे साथ बहुत सारी महिला अभ्यर्थी भी थी जो कि बहुत दूर दूर से आई जी। हम जाकर के अभी आपने प्रोटेस्ट किया, आपने मिलर ग्राउंड में छात्र नेता दिलीप जो है वो सारे लोग मिले थे। आप ये बताइए कि जब लेटर जारी हो गया 19 तारीख को, उसके बाद आप कहाँ गए, किस किस के दरवाजे आपने खटखटाए, शिक्षक अभ्यर्थी कहाँ पहुंचे, रिप्लाई में क्या मिला, और अंदर जब आप लोग गए थे, आप भी वो शख्स है जो बीपीएससी आयोग में अतुल प्रसाद से मिलने गए थे, तो वो भी मत छुपाइए, वो भी बताइए कि आप लोग से क्या कहा गया, अधिकारियों ने क्या बोला। सर यहाँ पे कोई भी बात झूठ नहीं होगी, सब बात सत्य ही कहने का प्रयास होगा। कुछ नासमझी में गलती बोला जाए तो सभी लोगों को मैं पहले से क्षमा मांग लेता हूँ। सर मुझे विकास भवन की पूरी तरीके से जानकारी भी नहीं थी, विकास भवन कहाँ है। लेकिन फिर हम लोग पता करके विकास भवन गए, हमें पता चला कि वहाँ पे शिक्षा मंत्री जी भी बैठते हैं, वहाँ पे के पाठक सर भी बैठे हैं, और शिक्षा विभाग के जो भी जब गए तो चंद्रशेखर जी थे या आलोक कुमार मेहता? सर उस समय मुझे लगता है कि वहाँ पे इनिशियली कोई भी नहीं था, फिर बाद में मतलब क्योंकि आलोक कुमार मेहता सर से हमारी मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई शिक्षा मंत्री, मुलाकात हुई है सर। क्या बात कर रहे हैं, मतलब कि शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिल लिए? सर मिल लिए सर। क्या कहे शिक्षा मंत्री? सर शिक्षा मंत्री जी तो अभी तुरंत कार्यभार संभाले हैं, तो उन्हें सर इस पूरे मुद्दे की पूरे तरीके से जानकारी नहीं है, और इसमें उनका कोई दोष भी नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि मुझे मालूम नहीं? सर नहीं, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, इसको देखा जाएगा। हम लोग उनसे, मेरी पर्सनली उनके से 2 बार मुलाकात हुई जी। एक बार विकास भवन में मुलाकात हुई और एक बार मुलाकात हुई उनके सरकारी आवास पर, और दोनों बार उन्होंने आश्वस्त किया ठीक है हम लोग इसको देखेंगे कि क्या मुद्दा क्या है। उसके फिर कहाँ गए? के पाठक के पास नहीं पहुंचे? सर के पाठक सर के भी ऑफिस में गए, लेकिन उनके ऑफिस में मिलने नहीं दिया गया, और लेकिन वहाँ पे उनके ऑफिस के कुछ लोगों से बात हुई, तो वो भी सर उन्होंने भी कोशिश करा आश्वस्त कराने का, लेकिन फिर बाद में घूम फिर करके जब बात आई तो हमें पता चल रहा है कि ये मतलब लेटर भी तो जारी हो गया, और शिक्षा विभाग में कोई भी मूड में है नहीं। कन्हैया जी जो हैं, जो अध्यक्ष हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के, जो बताइए कि उनसे जब आप मिले तो वो क्या बोल दिए? सर उनसे भी हमारी मुलाकात पूरे तरीके से नहीं हुई, बहुत कोशिश किया उनसे मिलने का, लेकिन जब एक बार वो हम लोग विकास भवन में थे, महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी भी थे, तो उसी में किसी ने हमारे बीच में से बोल दिया कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जारी नहीं किया जाएगा, जो जारी करना था वो कर दिया गया। और ये यही वो शख्स थे जिन्होंने जारी किया कुछ? सर अब किसके द्वारा क्या किया गया मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर, लेकिन तो अब जो तड़प रहे हैं, आप अतुल प्रसाद से मिलने पहुंचे थे, बीपीएससी आयोग अंदर गए थे जी, बहुत सारे लोग बाहर थे, आप और 4 शख्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 लोग 5 लोग टोटल अंदर गए थे अतुल प्रसाद से मिलने के लिए। अतुल प्रसाद ने क्या बोला वो हम जानना चाहते हैं, जो अंदर की बात है ना वो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लाखों लोगों की सवाल है, क्योंकि जितने भी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के, उनके परिवार हैं, आप ही आज कह रहे थे उनके परिवार हैं, भाई हैं, बहन है, मेरे भी माँ बाप है सर, मेरे माँ बाप को मुझसे उम्मीदें हैं कि अगर नौकरी लग जाएगी तो कहीं ना कहीं सेटल हो जाओगे। बिल्कुल। तो क्या कहा अतुल प्रसाद ने? सर अतुल प्रसाद सर हमारे सामने गाड़ी से निकल गए, और उनको मैं गलत भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो व्यस्त है, वो काफ़ी संवैधानिक पद पे और काफ़ी उनकी जिम्मेदारियों के ऊपर से वो घिरे हुए हैं, और उनके बाद उनके ऑफिस के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, वो बहुत ही सपोर्टिव तरीके से उन्होंने बीपीएससी के अधिकारियों से बात हुई आपकी? बीपीएससी के अधिकारी आयोग के अंदर मुलाकात हुई, तो वो बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने बोला कि हम लोग बात रखेंगे अतुल सर के पास, और सर भी चाह रहे हैं कि चीजें हो, तो समझ में वही बात आ रहा है कि कुछ आपसी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, जिस कारण से सर जिसकी भी गलती तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी कारण है उसका कारण सर अभ्यर्थी पिस रहे हैं। खबर तो ये भी आ रहा है कि आज जब आप गए जी सर, कहाँ पे गए वो आप बताएंगे, लेकिन पहले हम ये कहना चाहते हैं वो कौन सी महिला अभ्यर्थी थी, शिक्षक अभ्यर्थी जो है, जो मैडम जी बनना चाहती थी,
सीएम नीतीश कुमार को देख के रोने लगी, क्या हुआ उसके बाद वो बताएं हमें। नहीं सर, इसको मैं थोड़ा सा ये कहना चाहते हैं, वो कौन सी महिला अभ्यर्थी थी, शिक्षक अभ्यर्थी जो है, जो मैडम जी बनना चाहती थी, सीएम नीतीश कुमार को देख के रोने लगी, क्या हुआ उसके बाद वो बताएं हमें। नहीं सर, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। लेकिन ये अफवाह है। सर मेरे हिसाब से जी ठीक, क्या हुआ, तो कोई और अभ्यर्थी रही हो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। सर हम लोग कोशिश किए, मैं था और मेरे साथ 2-3 और लड़के थे, लड़के जो अभ्यर्थी ही हैं, और कुछ महिला अभ्यर्थी थी, क्योंकि महिला अभ्यर्थी काफी दूर से आई थी। वो चाह रही थी कि अगर बात अगर किसी तरीके से नहीं मानी जा रही। कहाँ गए थे सर? हम लोग गए थे, हमें सीएम आवास तक नहीं पता था, सच बता रहे हैं, आवाज नहीं पता सर, क्योंकि हमें रोजगार के तलाश में भटक रहे हर जगह, हमें कोई जानकारी नहीं थी। हम लोग इको पार्क साइड जाते थे सर, लेकिन उधर जाने की भी आवश्यकता नहीं, घूमने के लिए जाते थे। तो हम लोग वहाँ पे पता करके, ये राजवंशी नगर जो हनुमान मंदिर है उसके अपोजिट हम लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें कोऑपरेट करके मुख्यमंत्री आवास के पास में ले जाया गया, और वहाँ पे हमारा लेटर को ले लिया गया। आपके लेटर को? जी, मुख्यमंत्री लेटर में क्या था, मतलब कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिलेंगे उसको? हाँ, हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी चीजें हुई हैं, उसको लेकर के हमने एक लेटर लिख दिया था। हम थे और जो भी मेरे साथ और भी अभ्यर्थी थे, उन्होंने साइन करके सर के वहाँ पे ऑफिस में जो रिसीव कर लिया गया। मेरे पास उसका रिसीविंग एक पेपर भी दिया गया, और मुझे शायद उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान लेकर के हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और या तो वहाँ पे ये भी बोला गया, जो पुलिस लोग थे, अच्छे लोग थे, उन बहुत अच्छे से बात कर रहे थे कि अगर होगा तो मुख्यमंत्री जी आपको फोन करेंगे, तो आप आकर के आप लोग 2-3 लोग आकर। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, ध्यान देंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पे? सर कि 3.0 और अगस्त तो एकदम कानों में गूंज रहा है सबके, तो 3.0 की तरफ बढ़ जाइएगा या सप्लीमेंट्री का इंतजार करेंगे जिससे लोग? सर मैं तो 3.0 तो मैं पर्सनल लेवल पे तो नहीं बढ़ूंगा, बाकी जिनको बढ़ना पड़ जाएंगे, क्योंकि सर अगर लेटर जारी हो जाता है और सर के द्वारा ट्वीट कर दिया जाता है, उसके बाद अगर चीजें वापस ले ली जा रही हैं, तो मैं किस तरीके से, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि टीआरई 3 में पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं। अच्छा, ये नहीं दिमाग में कि टीआरई 1.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स दिए जाते हैं, तो 2.0 में क्यों नहीं? सर ये हम पूरे तरीके से हक से मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई प्रावधान पूरे तरीके से नहीं है। पर हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर हम चाह रहे थे कि अगर जारी हुआ, हमें थोड़ी सी उम्मीद थी कि किया जाएगा, पर जैसे ही सर का ट्वीट आया तो हमें पूरी आश्वस्त हो गए कि हमें लगा कि यार एक नंबर छूट रहा तो होगा ही। अब आगे क्या प्लान है ये बताएं हमको, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, शिक्षा विभाग आपको सुन रहा है, सारे लोग आपको सुन रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी? सर क्या इंतजार करेंगे? बाकी शिक्षा अभ्यर्थी का तो पूरे तरीके से नहीं पता, सब अपने बल पे प्रयास अपने तरीके से कर रहे हैं। सबको रिजल्ट चाहिए। हाँ, मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, मैं नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना नेतृत्व कर रहा हूँ। मुझे किसी के लिए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मुझे अपने लिए है। सब मुझे लगता है कि सभी अपनी लड़ाई। सपना है कि सरकारी विद्यालय में जाएं और पढ़ाएं बच्चों को। सर पढ़ाएं, क्योंकि मैं पढ़ाना चाहते हैं ना। हाँ, पढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल। मेरे जैसे कि पहले जो इमेज रहता था सरकारी टीचर का कि या तो जानकारी का अभाव है, बहुत लोग कहते हैं कि सेटिंग में भी हो जाता है। आपको अगर बोला जाए कि अंग्रेजी में आप 2 लाइन उधर बोले, जी अंग्रेजी में 2 लाइन और रिक्वेस्ट करें विभाग से, शिक्षा विभाग से, आयोग से, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, तो आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कि आप सरकारी टीचर बनने वाले, आप अंग्रेजी में है आपके पास हिम्मत? सर कह सकते हैं सर, ऑल्दो I am qualified with social studies, history and political science, but I am requesting you all the authorities and the ministers, our honorable chief minister sir, and all the other senior most ministers and government officials with folded hands, that please issue our result. I'll be amongst the best teacher. I assure you that I'll be honest with my work. If I'll not be honest, please take any action whichever you want to take. But if the result is issued, if I am selected for the post of the teacher, then I'll do my best. I'll try to provide all the knowledge whichever I have acquired over the period of time. कौन कहता है कि हुनर नहीं होता? मतलब कि देखिए हमारे बगल में अनुराग जी बैठे हुए हैं, टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए ना दर भटक रहे हैं। आपने सुना कि के पाठक से मिलने की कोशिश किए, अतुल प्रसाद से मिलने की कोशिश किए, मिले भी, और किस किस से मिले वो आपने सुना। अब सबसे अलग चीज़ हम आपको बताएंगे कि सीएम आवास तक गए, एक पर्ची मिला है इनको, और कहा गया है, पर्ची देखिए निकाल रहे हैं, मतलब पर्ची में लिखा गया है कि सीएम आवास आपको बुलाएगा। मतलब आवास पे देखिए दिखा रहे हैं आप, इसमें क्या लिखा है? सर ये हमने जो लेटर दिया तो उसमें ये रिसीविंग दिया गया, जिसमें यहाँ पे मेरा नाम मेंशन है सर। जी, और ये हम दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। देखिए ये चीज़ है जो आपको दिख रहा होगा मेरे हाथों में। सीएम आवास गए थे तो इनको मिला कि आप चिंता मत करिए, नीतीश कुमार जो है, मुख्यमंत्री जो है, सीएम आपको बुलाएंगे। अब शुरू से आप देखिए मुद्दा बस यही था कि वैकेंसी आती है 1,22,000 समथिंग वैकेंसी आती है, रिजल्ट्स आते हैं 98,000।
समथिंग, मतलब अप्रॉक्स इतना ही है लगभग, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन इतना ही है। और काउंसलिंग होता है 73,000 समथिंग। लेकिन सबसे बड़ी चीज है ना, अतुल प्रसाद ट्वीट करते हैं कि हम रिजल्ट्स देंगे सप्लीमेंट्री 14,762 जो अब 0 है। तो दोस्तों आपने सुना सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिले हैं, ज्ञापन सौंप दिया गया है और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे। तो अच्छी बात है, शिक्षक अभ्यर्थी धैर्य बना के रखे हैं और कंधे से कंधा मिला के सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर जो है वो अभी आपको जल्द मिल सकती है, तो आप भी धैर्य बना के रखें और सभी को इंतज़ार होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। हमें भी इंतज़ार है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी 1 नंबर से या 2 नंबर से रुके हैं उनका रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि दूर दूर से शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं और उनका रिजल्ट जारी करना चाहिए विभाग को। तो देखते हैं क्या कुछ होता है दोस्तों। फिलहाल तो उम्मीद और आसार ये लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आके ही रहेगा। तो जो भी होगा देखते हैं क्या कुछ होता है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।